रहस्यमयी घड़ी। गांव में ऑरवियस नाम का एक साधारण नौजवान रहता था। वह गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसकी पुरानी घड़ी अक्सर रुक जाती थी, पर वह उसे कभी नहीं छोड़ता था। उसे लगता था कि यह घड़ी उसके पिता की आखिरी निशानी है। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब घड़ीवन मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। हवा की हल्की सरसराहट। दाह पहला सस्पेंस। अनोखी घड़ी रवि बाजार से लौट रहा था जब रास्ते में उसे एक पुराना कबाड़ खाना दिखा। वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था जिसके पास पुराने जमाने की चीजें थीं। रवि की नजर एक अनोखी घड़ी चंद पर पड़ी। ये घड़ी बाकी घड़ियों से अलग थी। इसके अंदर की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। ये घड़ी कितने की है? रवि ने पूछा। बूढ़े दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, यह बिकने के लिए नहीं है। लेकिन जब रवि जाने लगा तो बूढ़े ने उसे रोककर कहा, अगर तुमने इसे ले लिया तो इसे सही समय पर इस्तेमाल करना, वरना पछताओगे। रवि ने घड़ी उठा ली और घर चला गया। बैकग्राउंड म्यूजिक, हल्की रहस्यमयी ध्वनि। द अंधेरा। दूसरा सस्पेंस, घड़ी का पहला चमत्कार। घर पहुंचकर उसने घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी पहनी, अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। रवि घबरा गया। उसकी आंखों के सामने का नजारा बदल चुका था। वह अपने ही अब बीते हुए कल में था। उसे दिखा कि वह कल की तारीखन में खड़ा था। उसके चारों तरफ वही चीजें थीं जो उसने बीते दिन देखी थीं। क्या यह घड़ी समय में पीछे ले जा सकती है? उसने घड़ी के बटन को दबाया और फिर से सब कुछ बदल गया। इस बार वह 2 दिन पहले चला गया। याकू वन वैस। तीसरा सस्पेंस, लालच का बीजा। रवि को अपनी घड़ी की ताकत का एहसास हो चुका था। अब वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अगले दिन उसने कुछ अनोखा करने का फैसला किया। वह बाजार गया और लॉटरी के नंबर देख लिए। फिर उसने घड़ी को 1 दिन पीछे कर लिया और वही नंबर पहले से भर दिए। और नतीजा, उसकी लॉटरी पहले नंबर पर आई। रवि अमीर हो गया। उसके पास खूब पैसा आ गया। लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही गई। अब वह हर दिन घड़ी का इस्तेमाल करता और भविष्य से जानकारी लेकर खुद को अमीर बनाता रहा। दानदिक। चौथा सस्पेंस, घड़ी का अभिशाप। लेकिन एक रात रवि ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने घड़ी पर नजर डाली तो पाया कि अब घड़ी तेजी से पीछे चल रही थी। ये क्या हो रहा है? घबराहट भरी सांसों की आवाज। अचानक घड़ी की सुइयां इतनी तेज घूमने लगी कि पूरा कमरा हिल गया। रवि जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने आंखें खोली, वह अपने बचपन में था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह फिर से वही 10 साल का बच्चा बन चुका था। उसकी सारी संपत्ति, अमीरी, सब कुछ खत्म हो चुका था। पॉज। धीमी होती संगीत। रवि घबराकर घड़ी को फिर से घुमाने लगा, लेकिन अब घड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। मैंने कहा था ना, इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। रवि ने पीछे देखा। वहां वही बूढ़ा दुकानदार खड़ा था। अदृश्य। अंतिम सस्पेंस, सबक। ये घड़ी तुम्हें सिखाने के लिए थी कि समय के साथ खिलवाड़ मत करो। तुमने इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया और अब तुम्हें अपनी जिंदगी फिर से जीनी होगी। रहस्यमयी संगीत धीमा। रवि ने घड़ी जमीन पर फेंक दी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब उसे अपनी जिंदगी फिर से जीनी थी, बचपन से लेकर वही गलतियां दोबारा करने के लिए मजबूर। शिक्षा। समय सबसे कीमती चीज है। इसे बेवजह मोड़ने या गलत इस्तेमाल करने का लालच इंसान को वहीं वापस पहुंचा सकता है जहां से उसने सफर शुरू किया था।